ये कहानी है एक शादीशुदा आदमी की जिसके घर 2 लड़कियां आती है और जबरदस्ती उसके साथ खपाखप करती है और उसका वीडियो बनाकर उस आदमी को ब्लैकमेल करती है। अब वो आदमी इन सब से कैसे बचता है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है नॉक नॉक, जो 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम इवेंट को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहा था और बाद में पूरी फैमिली बीच पर जाने का प्लान बनाती है। वो जब बीच पर जा रहे होते हैं तभी इवेंट को अपने बॉस का कॉल आता है और वो उससे बहुत सारा काम दे देता है, जिसकी वजह से इवेंट बीच पर नहीं जा पाता। अब रात को जब इवेंट अपना काम कर रहा होता है तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। जब इवेंट दरवाजा खोलता है तो उसके सामने 2 लड़कियां होती है जो बारिश में भीग गई थी। उनका सेलफोन खराब हो चुका था, इसलिए वो इवेंट के फोन से कॉल करने को कहती है। इवेंट उन दोनों को घर में आने को कहता है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब उन लड़कियों में से एक का नाम बेल था और दूसरी का नाम जेनेसिस। वो दोनों इवेंट को बताती है कि वो एक पार्टी में जा रही थी, लेकिन वो जगह बहुत दूर होती है, इसीलिए इवेंट उनके लिए कैब बुक करता है जो 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगी। अब इवेंट उन दोनों को पहनने के लिए गर्म कपड़े देता है और उनके लिए कॉफी बनाता है। इवेंट एक अच्छा आदमी था, वो एक जिम्मेदार पति और एक अच्छा पिता था, पर यहाँ से उसकी लाइफ बिखरने वाली थी। अब थोड़ी देर बाद वो लड़कियां फ्रेश होकर इवेंट से बात करने लगती है और उनकी हरकतें कुछ और ही बता रही थी। वो धीरे धीरे इवेंट के करीब आ रही थी, पर इवेंट को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस वेट कर रहा था कि कब वो कैब आए और ये दोनों यहाँ से चली जाए। अब कैब को आने में बस 5 मिनट बाकी थे और तभी वो दोनों वॉशरूम में चली जाती है। जब कैब बाहर आती है तब इवेंट उनके कपड़े लेकर उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि कैब बाहर आ चुकी है, तुम दोनों जल्दी से बाहर आ जाओ। पर इवेंट को अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जब इवेंट अंदर जाकर देखता है तो वो दोनों बिना कपड़ों के नहा रही थी और वो इवेंट को पकड़ लेती है। इवेंट के मना करने पर भी वो दोनों उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। अब ना चाहते हुए भी इवेंट को मजबूरन अपने गोरिल्ले को जगाना पड़ता है। बाहर बहुत देर तक कैब उनका वेट करता है, पर कोई न आने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह इवेंट देखता है कि वो दोनों लड़कियां यहाँ से चली गई, पर जब वो किचन में जाता है तब वो दोनों वहीं थी और उन्होंने किचन की हालत बहुत खराब कर रखी थी। ये देखकर इवेंट उन्हें कहता है कि तुम दोनों अभी तक गई क्यों नहीं, पर वो दोनों उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी। वो उसकी वाइफ के आर्ट को भी खराब कर रही थी। लेकिन तभी इवेंट के घर की डोरबेल बजती है। इवेंट जब डोर ओपन करता है तब वो देखता है कि उसकी वाइफ केरल की फ्रेंड आई हुई थी। वो दोनों जब बातें कर रहे थे तभी वहाँ जेनिस आती है और इवेंट से चिपकने लगती है। ये देखकर केरल की फ्रेंड को लगता है कि इवेंट का अफेयर चल रहा है। वो इवेंट पर बहुत गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही इवेंट इन दोनों पर गुस्सा होता है और उन्हें अपने घर से चले जाने को कहता है। जब वो उसकी बात नहीं सुनती तब इवेंट उन्हें कहता है कि वो पुलिस को बुलाएगा। तब वो दोनों कहती है कि ठीक है बुला लो, पर क्या होगा जब पुलिस को पता चलेगा कि तुम अंडरएज लड़कियों के साथ सोए हो। अब इवेंट सोचता है कि वो पूरी तरह से फंस गया है। काफी समझाने पर भी वो दोनों नहीं मानती। तब फाइनली इवेंट पुलिस को कॉल करने लगता है। अब उन दोनों को लगता है कि इवेंट सच में पुलिस को कॉल कर रहा है, इसलिए वो दोनों डरने लगती है और घर से जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो दोनों अंडरएज नहीं थी। उन्होंने ये झूठ बोला था। अब इवेंट उन्हें कार में बिठाकर उनके घर के पास छोड़ देता है और घर आकर अपने पूरे घर को साफ करने लगता है। इसके बाद जब वो रात को अपना काम कर रहा था तभी उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उसे लेने जाता है तब जेनिस उस पर हमला कर देती है और उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है। इवेंट की जब आँख खुलती है तब वो बेड पर था और उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। वो जेनेसिस से कहता है कि उसे छोड़ दो। तभी बेल इवेंट की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर आती है। जब इवेंट उन्हें उतारने को कहता है तब वो इवेंट पर चढ़ जाती है और इवेंट के साथ जबरदस्ती टपाटप करने की कोशिश करती है। जब इवेंट नहीं मान रहा था तब वो उसे उसकी वाइफ को वीडियो कॉल करने की धमकी देती है। अब मजबूरी में इवेंट को उसके साथ टपाटप करना पड़ता है और जेनेसिस उसका वीडियो बनाती है। जब जेनेसिस कुछ काम से बाहर चली जाती है तब इवेंट खुद को किसी तरह से छुड़ा लेता है और वो बेल को जख्मी करके बाहर की ओर भागने लगता है, पर तभी वहाँ जेनिस आ जाती है और वो इवेंट पर अटैक कर देती है और उसे बेहोश करके उसे रस्सी से बांध देती है। अब थोड़ी देर बाद इवेंट के घर लुइस आता है, जो इवेंट की वाइफ केरल का असिस्टेंट था। वो दोनों लड़कियां लुइस को बताती है कि वो इवेंट की कजन है, पर तभी अचानक लुइस को इवेंट की आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। लुइस भागकर इवेंट के पास जाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है,
लेकिन इतने में ही वो लड़कियां लुइस के आर्ट को तोड़ने लगती है। ये देखकर लुइस उन्हें रोकने जाता है। इविन उसे मना करता है कि वो दोनों बहुत खतरनाक है, पर लुइस उनकी बात नहीं सुनता और उन लड़कियों को रोकने जाता है। लुइस जब उन्हें रोक रहा था तभी उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि उसे अस्थमा था और उसका इनहेलर उन लड़कियों ने छीन लिया था। और तभी लुइस का पैर फिसल जाता है, जिससे उसका सर उस आर्ट से टकरा जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां हंसने लगती है। इविन उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये दोनों साइको है। फिर वो दोनों लड़कियां लुइस की बॉडी को ठिकाने लगाती है और इविन की वाइफ को इविन के फोन से मैसेज करती है, ताकि सबको लगे कि लुइस और इविन की वाइफ का अफेयर चल रहा था, जिसके चलते इविन ने लुइस को मार दिया। इसके बाद वो इविन के लिए एक गड्ढा खोदती है, ताकि बाद में वो इविन को दफना सके। यहाँ पर इविन अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, पर वो दोनों उसे देख लेती है और उसका आईपैड तोड़ देती है। बाद में वो दोनों इविन के घर को तहस नहस कर देती है और उसके साथ गेम खेलने लगती है। जब वो हेल्प के लिए चिल्लाता है तो जेनिस उस पर गन पॉइंट करती है और उसे चुप रहने को कहती है। अब इविन के पास कोई भी रास्ता नहीं था। अगली सुबह वो इविन को उस गड्ढे में दफना देती है। वो उसके पूरे शरीर को दफना कर सिर्फ उसके सर को बाहर रखती है और यहाँ वो अपने बारे में सच बताते हुए कहती है कि वो इविन के साथ गेम खेल रही थी। उन्हें ये सब करने में बहुत मजा आता है। वो शादीशुदा आदमी को ही ढूंढती है और उनकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देती है और उन्हें इन सब में बहुत मजा आता है। इसके बाद बेल इविन को एक वीडियो दिखाती है। ये वही वीडियो था जब बेल इविन के साथ उसकी बेटी की यूनिफॉर्म पहनकर इंटीमेट हुई थी और अब वो दोनों इस वीडियो को इविन के फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कर देती है और ऊपर लिखती है हैप्पी फादर्स डे। अब सारे लोग इस वीडियो को देखने लगते हैं। सबको लगता है कि इविन अपने बेटी के साथ इंटीमेट हो रहा है और बाद में वो दोनों अपना अगला शिकार ढूंढने निकल जाती है। उनके जाते ही इविन अपना एक हाथ निकाल लेता है। वो चाहता था वीडियो को डिलीट करना, पर गलती से वो उस वीडियो को लाइक कर देता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।